मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय बजट में हिमाचल को बेहतर बजट की उम्मीद जताई है ताकि हिमाचल में रेल परियोजनाओं का विस्तार हो सके। वहीं उन्होंने प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए भी केंद्रीय बजट से आस रखी है। सीएम ने ये बात सोलन में अपने निजी दौरे के दौरान कही। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट से बहुत सी आस है। रेल परियोजनाओं के लिए बेहतर बजट मिले, इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी बजट का प्रावधान होना चाहिए। साथ ही उन्होंने परवाणु सोलन फोरलेन को पुनः नए डिजाइन से बनाने का आग्रह केंद्र से किया है। केंद्रीय बजट से हम चाहते हैं कि जो हमारे को रेलवे लाइन यहाँ बिछाई जाती है या कोई और केंद्र सरकार की प्रायोजित योजनाएं जो होती है उसके लिए पूरा धन दिया जाए। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि जो बद्दी से चंडीगढ़ की रेलवे लाइन है उसमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का यानी कि रेलवे लाइन बिछाने का 50% हिमाचल प्रदेश सरकार देती है और उसमें लैंड जो एक्वायर करके देनी वो भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने दी है। मैंने इसी वर्ष 186 करोड़ रुपया चंडीगढ़ से बद्दी लाइन के लिए तेज़ी से काम करने के लिए रेलवे को दिया है। हम चाहते हैं उसी तरह बिलासपुर बैरी रेल लाइन के लिए ले लीजिए, वहाँ भी 1100 करोड़ के करीब हम दे चुके हैं। हम चाहते हैं कि केंद्र जब रेल परियोजनाएं लगाए तो रेलवे अपने पैसे से लगाए। हमारे बजट से जब पैसा जाता है तो उसमें थोड़ा सा हमारे बजट में असमानता आ जाती है। तो मेरा मानना है कि इस तरफ के योजनाओं पर वो पैसा हमें पूरी सपोर्ट दे और एयरपोर्ट एक्सपेंशन के लिए हमने लैंड एक्वायर करनी है और उन्होंने बनाना है तो लैंड ही जहाँ 3000 करोड़ और 3500 करोड़ होगी। हमारे साधन कम है, हमारा 52,000 करोड़ का बजट कम है। हम टूरिज्म स्टेट कहलाते हैं, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बड़ा एयरपोर्ट आज तक नहीं बना सके। तो इन सब योजनाओं पर हमारी नज़र केंद्र सरकार के बजट पर रहती कि क्या वो हिमाचल प्रदेश के लिए इस प्रकार की योजनाओं की घोषित करेंगे। और हमारी ये भी रहेगा कि हिल स्टेट होने के कारण हमें पिछली बार डिजास्टर में कोई पैसा नहीं मिला, तो स्पेशल रिलीफ पैकेज कोई सरकार के लिए केंद्र सरकार के बजट में होगा तो उससे हिमाचल प्रदेश को अच्छा सौगात मिलेगी। तो जैसे 4 लेन नहीं है पर 4 लेन में जितना भी पैसा वो NHAI लगाती है, रेलवे में नहीं लगा रही है। रेलवे में हमारी किटी से जा रहा है और 4 लेन की जो स्थिति दयनीय है, मैं कहना चाहूँगा कि सबसे दयनीय स्थिति तो आपकी सोलन से परवाणु वाले रोड की है। उसमें किस प्रकार से उसकी सर्वे हुआ, किस प्रकार की उसकी डिजाइनिंग हुई, वो बहुत ही गलत डिजाइनिंग है। मैं पिछले दिनों नितिन गडकरी जी से भी मिला था कि आप सोलन से परवाणु की रीडिजाइनिंग और रीअलाइनमेंट की बात की थी और जो इसके बाद सोलन से लेकर जो कंडा घाट है इस तरह कुछ डिजाइनिंग मुझे अच्छी लगती है। मुख्यमंत्री जी, मेरा मानना है कि हमारे छोटा सा प्रदेश है, हमारी जनसंख्या 70 लाख के करीब है। यहाँ 153 IAS रखना वो वाजिब नहीं होगा और इसलिए मैंने कहा कि ना तो हमें IAS की ज़रूरत है ना IPS की ज़रूरत है। और अभी मैं फॉरेस्ट में जो 115 IFS ऑफिसर फॉरेस्ट के लगे उसका बोझ भी सरकार उठा रही है। हम चाहते हैं कि प्रशासनिक ज़्यादा हस्तक्षेप ना हो। पहले भी समाज रहता था, ज़्यादा कानून और कायदे के अनुसार दायरे में रहकर अपनी जीवन जीता था। तो कई प्रकार के बदलाव हम प्रदेश में कर रहे हैं, तकरीबन हर विभाग में हम बदलाव कर रहे हैं और मेरा मानना है कि आने वाले समय में हमें हस्तक्षेप कम करके लोगों के जीवन को अच्छा बनाने की दृष्टि से सोचना चाहिए। सर, रेरा का सेब बांटने का जो मंत्री है धर्मानी जी, उन्होंने इसके बारे में आपको बयान दिया। धन्यवाद।